सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज अपन कुछ और नेक्स्ट टॉपिक जो है पुश डाउन ऑटोमेटा में वो डिस्कस करेंगे। द प्रीवियस लेक्चर वी ऑलरेडी डिस्कस व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। उसके अपन ने दो फॉर्म पढ़ी थी। देर इज चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म एंड गिबेक नॉर्मल फॉर्म, दोनों फॉर्म अपन ने देखी थी लास्ट क्लास के अंदर। आज अपन कुछ एग्जाम्पल देखेंगे पुश डाउन ऑटोमेटा क्या होता है एंड एग्जाम्पल्स क्या है वो देखेंगे। इसमें कुछ दो गेट के क्वेश्चन भी अपन डिस्कस करेंगे जो गेट में आपके पूछे गए। ठीक है, तो शुरू करें क्लास सारे स्टूडेंट्स। ओके, so we already discussed what is the definition of push down automata. So it is nothing but we can say it is a finite automata with an stack. So when we have finite automata और उसके अंदर अगर अपने stack को जोड़ दें, stack is nothing but a memory. So when we use a finite automata and we attach the memory with that finite automata, then it becomes a push down automata. So memory क्या करता है, temporary किसी चीज को hold करता है comparison के लिए. That's why we add the memory in the push down finite automata. So when we add finite automata with the memory, then it is simply known as a push down automata. That is the one concept. Another thing is that finite automata में issue ये था कि किसी चीज को अपन दो को कंपेयर नहीं कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल सपोज वी हैव a to the power n, b to the power n. It means same number of a and same number of b. Such type of comparison cannot be done by using a finite automata. इस टाइप के कंपैरिजन अपन finite automata में नहीं कर सकते थे बिकॉज नंबर ऑफ a will be equal to the number of b. ऐसा अपन इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि फाइनाइट ऑटोमेटा मेमोरी को होल्ड नहीं करता है। तो किसी भी चीज को टेम्परेरी स्टोर नहीं कर सकते, तो उसको अपन कंपेयर नहीं कर सकते। सो सच कंपैरिजन कैन नॉट बी डन यूजिंग वी कैन से फाइनाइट ऑटोमेटा। सो इट इज द रिलेशनशिप डायग्राम जो कि अक्सर मैं आपको बताता हूँ। देर आर सम लैंग्वेजेस विच इज नॉन एज regular language, context free language, then context sensitive language and unrestricted language. With respect to this language, we have automata or we can say machine, that is a finite automata with respect to the regular language. Then push down automata ही आज अपन पढ़ रहे हैं, which is with respect to the context free language, and the linear bounded automata that is with respect to the context sensitive language, and we have Turing machine which is with respect to the unrestricted grammar. For the grammar and language we have for the language and automata we have a grammar. So grammar is simply used to generate a language. So grammar क्या क्या है, रेगुलर लैंग्वेज के साथ या रेगुलर जो फाइनाइट ऑटोमेटा उसके लिए जो ग्रामर होता है उसको हम बोलते हैं रेगुलर ग्रामर। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, और कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज को बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, और अनरिस्ट्रिक्टेड लैंग्वेज के लिए जो ग्रामर होती है उसको बोलते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड grammar. So we already discussed this all. And one more thing, similarly we categorize the grammar into the four categories: T0, T1, T2 and T3. T3 is nothing but regular grammar, T2 is nothing but context free grammar, and T1 is nothing but context sensitive grammar, and T2 is a unrestricted grammar. Okay, so we already discussed this concept in our previous classes. So I hope कि आपको ये याद होगा। इसी के अंदर सारे क्वेश्चंस बनते हैं, यही टाइप्स आपके सारे क्वेश्चंस में आते हैं। एंड इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विद रिस्पेक्ट टू द गेट, है ना, क्योंकि गेट में इसके कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस आपको सीधे ग्रामर में से पूछे जाते हैं। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो इन द स्टैक वी ऑलरेडी डिस्कस, अगर अपन पुश डाउन ऑटोमेटा पढ़ रहे हैं जो कि फाइनाइट ऑटोमेटा तो है ही, उसी के साथ अपन ने स्टैक को ऐड कर रखा है। तो स्टैक के अंदर नो डाउट इट इज अ डेटा स्ट्रक्चर विच इज हैविंग द टू ऑपरेशंस, द वन इज अ पुश एंड अनदर वन इज अ पॉप। सो पुश इट सिंपली यूज टू इंसर्ट द वैल्यू एंड पॉप इज टू डिलीट द वैल्यू फ्रॉम द स्टैक। ओके, सो वी डू द पुश एंड पॉप ऑपरेशन विथ रेस्पेक्ट टू द स्टैक while using the push down automata। ठीक है, सो ये डेफिनेशन है आपकी पुश डाउन ऑटोमेटा की, जिसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। देयर आर बेसिकली 3 कंपोनेंट्स इन पुश डाउन ऑटोमेटा। वन इज नोन एज इनपुट टेप, लाइक इनपुट स्ट्रिंग, मतलब जो आप इनपुट दोगे उसको अपन जिसमें रीड करेंगे
और वी कैन से द क्यू वेयर वी स्टोर द स्ट्रिंग. स्ट्रिंग इट मीन सपोज आपने स्ट्रिंग लिखी ए, देन आपने लिखा बी समथिंग लाइक दैट. तो इसको आपको स्कैन करना है लेफ्ट टू राइट में, ताकि आप चेक कर पाए कि एक्सेप्टेबल है या नहीं है. तो इसको चेक करने के लिए अपन इसको जहाँ रखते हैं उसको हम बोलते हैं टेप. टेप इज नथिंग बट होल्डिंग द इनपुट स्ट्रिंग. देन फाइनाइट कंट्रोल इज कंट्रोल यूनिट. सो फाइनाइट कंट्रोल यूनिट इट यूज लाइक वर्क लाइक अ कंट्रोलर, जो कि आपकी लेफ्ट राइट ये मूव करता है. स्टैक विथ इनफाइनाइट साइज, तो ये आपका स्टैक है जो कि टेम्परेरी डेटा को होल्ड करता है. सो इट इज अ मेमोरी विच इज होल्ड द डेटा टेम्परेरी. ओके, so I just change the color of marker. Okay. So now सो आप याद रखिएगा इसकी डेफिनेशन को. फाइनाइट ऑटोमेटा जिसके अंदर अगर अपन पुश डाउन ऑटोमेटा, जिसके अंदर जो टपल्स होती हैं वो आपकी फाइनाइट ऑटोमेटा जितनी होती हैं. जिसको क्यू जो है नंबर ऑफ सेट ऑफ स्टेट्स आपका है. समेशन जो है या सिग्मा जो है इसको हम बोलते हैं इनपुट अल्फाबेट्स, जिसको अपन इनपुट लेके रिटर्न कर रहे हैं. देन इट इज अ ट्रांजेक्शन फंक्शन एंड देन क्यू नॉट इट सिंपली नॉन एज ए इनिशियल स्टेट और एफ इज अ फाइनल स्टेट. तो ये तो आपके ऑलरेडी जो फाइनाइट ऑटोमेटा में थे वही वेरिएबल्स हैं. इसके अलावा दो वेरिएबल्स और हैं. कौन कौन से आपके दो वेरिएबल्स और हैं? एक आपका Z0 जो कि आपका बताता है कि स्टैक जो आपका है दैट इज एम्प्टी. सो स्टैक जो आपका खाली है, तो एट द एंड अपन स्टैक के अंदर ये इसका स्टैक है, तो इसके अंदर अपन क्या इनपुट करके रखते हैं Z0, जो कि आपका बॉटम ऑफ द स्टैक अपन यूज करते हैं. देन अनदर इज अ टॉय. टॉय इज नथिंग बट द फंक्शन और वी कैन से स्टैक अल्फाबेट्स. तो स्टैक के अंदर क्या अल्फाबेट पड़ा हुआ है उसको अपन क्या बोलते हैं? टॉय बोलते हैं. ठीक है. सो प्लीज रिमेंबर दिस थ्री एक्स्ट्रा टपल्स और थ्री एक्स्ट्रा वेरिएबल्स. विच वन इज the q sigma transaction function, then q naught z0 f and toy. Okay, so it is simply a definition of we can say push down automata. तो ये definition आप याद कर लें. डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है with respect to the examination because सीधा इसमें क्वेश्चन पूछते हैं what is the push down automata defined with the help of tuples and diagram. ये आपको याद रखना है. और ये इसके अंदर क्या क्या वेरिएबल्स आते हैं ये भी आप याद रखें. क्यू अपन को पता है सेट ऑफ स्टेट्स हैं, समेशन इनपुट अल्फाबेट्स है, ट्रांजैक्शन फंक्शन क्यू नॉट, Z0 इज द बॉटम ऑफ द स्टैक, एफ इज सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट और टॉय जो है आपका स्टैक अल्फाबेट्स है. ठीक है. ओके, आगे बढ़े. यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? वी ऑलरेडी डिस्कस द टॉपिक इन आवर प्रीवियस क्लास. एनी डाउट टिल नाउ? Okay. Now moving to the next slide. So we already defined what is the push down automata. It is nothing but is a combination of 7 tuples, 7 tuple variables. So what are the 7 tuple variables? We already discussed. So then type of push down automata, there is mainly 2 type push down automata होता है. जिस तरह finite automata की बात करें उसके अंदर आपका होता है डिटर्मिनिस्टिक, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा. जैसे फाइनाइट ऑटोमेटा का अपन ने 2 कैटेगरी बांटी थी, विद आउटपुट एंड विदाउट आउटपुट. विद एंड विदाउट. सो जो विद आउटपुट होता है उसके अंदर अपन ने देखा था मूरे और एक अपन ने देखा था मिली. ये आपका विद आउटपुट था. और विदाउट आउटपुट की बात करें तो उसमें उसके अंदर आपका था डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और एप्सिलॉन फाइनाइट ऑटोमेटा. ठीक है, ये 3 कैटेगरी इसके अंदर थी. तो डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक में बस इतना फर्क है कि इन द केस ऑफ डिटर्मिनिस्टिक फॉर एवरी इनपुट देयर इज स्पेसिफिक वन आउटपुट, दैट इज नोन एज अ डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा. बट इफ वी कैन से फॉर वन इनपुट वी हैव मल्टीपल आउटपुट, देन इट इज नोन एज अ नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा. इन द सिमिलर वे द पुश डाउन ऑटोमेटा विच इज अ मशीन ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, ये भी आपका 2 प्रकार का होता है. वन इज डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, दैट इज सिंपली नॉन एज द PDA, डिटर्मिनिस्टिक PDA.
and another one is a non-deterministic push down automata, which is simply known as a NDPDA, non-deterministic push down automata. ठीक है, the difference is that इसके अंदर जो इनपुट होगा उसके लिए एग्जैक्टली वन आउटपुट होगा, बट यहाँ पे एक सिंगल इनपुट के लिए मोर देन वन आउटपुट आपका हो सकता है. दैट इज डिफरेंट बिटवीन डिटरमिनिस्टिक और नॉन डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा. सो मूविंग फॉरवर्ड, सो देखो यहाँ पे ये जो ट्रांजेक्शन फंक्शन है उसका मैंने डिफरेंस लिख रखा है. ये ट्रांजेक्शन फंक्शन है. Q इज ए इनपुट स्टेट्स, किसी स्टेट पे आप खड़े हैं, सपोज आप Q0 पर हैं. देन वी हैव सिक्स इनपुट अल्फाबेट्स सिग्मा, कोई भी इनपुट अल्फाबेट्स आपका हो सकता है. इसमें अपन नल भी काउंट करते हैं, और टॉय जो है वो स्टेक के अंदर के अल्फाबेट पड़ा हुआ आपका. तो जब अपन इनपुट अल्फाबेट्स आता है और उसके साथ स्टेक अल्फाबेट्स आता है, तो क्यू स्टेट से अपन कहाँ चले जाते हैं, नेक्स्ट क्यू स्टेट पे ही जाएंगे, और आपका जो स्टेक के अंदर जो वैल्यू है वो आपकी इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल सपोज इट इज योर टेप जिसके अंदर आप रीड कर रहे हैं ए अल्फा को. इट इज योर वी कैन से स्टैक जिसके अंदर आप वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं, जैसे स्टैक में भी Z0 पड़ा हुआ है. तो आपका ये टॉय क्या कहलाएगा, Z0 कहलाएगा. स्मॉल ए क्या कहलाएगा, आपका सिग्मा कहलाएगा. और इससे अपन कहाँ जाएंगे, किसी स्टेट सपोज Q0 पर है, Q1 पर है, तो किसी भी स्टेट पे जा सकते हैं और आपका स्टेक अल्फाबेट अपडेट हो जाएगा. सो फॉर सिंगल स्टेट वी गेट द सिंगल स्टेट आउटपुट. बट इन द केस ऑफ नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, when we have a one state and we apply the input alphabets and stake alphabets, then we have the option of 2 to the power q into q cross toy star. So यहाँ पर जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, किसी एक स्टेट से किसी दूसरे स्टेट पे एक इनपुट पे एक से अधिक होती है, किसके अंदर, नॉन डिटरमिनिस्टिक. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज नॉन डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा. ठीक है, दोनों के एग्जांपल देखेंगे. टुडे वी आर मेनली डिस्कसिंग अबाउट deterministic push down automata, and upcoming classes we will also discuss about the non deterministic push down automata. ठीक है, so okay, now moving forward. So now the main example start from here. ये भी अपन लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे. context free grammar to push down automata. So push down automata is nothing but generated by the context free grammar से अपन push down automata को क्या कहते हैं, जनरेट करते हैं. that is important. एंड देन पुश डाउन ऑटोमेटा के देखो इसके अंदर ट्रांजेक्शन फंक्शंस होते हैं. किस तरीके से ये काम करता है, लेट्स हैव अ लुक. इस डायग्राम को देखते हैं, या ट्रांजेक्शन फंक्शन मैंने लिख रखे हैं वो देखें. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पुश स्टार्ट सिंबल एस ऑन टू द स्टेक. तो किसी भी ग्रामर जो होती है उसमें एस जो होता है आपका स्टार्टिंग सिंबल होता है, उसको अपन पुश करते हैं. सो एस अभी किस तरीके से काम करता है, देखो ये आपका ट्रांजेक्शन फंक्शन है. ये Q0 आप वो स्टेट है जहाँ पे आप खड़े हैं. नल इट मीन्स अभी तक अपन ने कुछ भी इनपुट नहीं लिया है. तो ये आपकी क्या है, ये आपका स्टेट है जिसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Q से. ये आपका इनपुट अल्फाबेट है सिग्मा, और ये आपका टॉय है. टॉय क्या होता है, आपका स्टेक के अंदर क्या पड़ा हुआ है. तो तीन चीजें अपन ने ली है. तो ये क्या होगा, ये जो आपका सिग्मा है वो किसके अंदर चला जाएगा, टॉय के अंदर चला जाएगा. तो ये किसके अंदर कैसे हो जाएगा, स्टेट आप Q से कहाँ चले गए, सपोज आप Q1 पे चले गए, और देन आपके क्या हो गया, ये जो एस सिंबल है ये अपन ने पुश किया है, और ये कहाँ चला गया, आपका स्टैक के अंदर चला गया. तो ये आपकी टॉय की वैल्यू है और ये आपकी क्यू है. ठीक है, तो ये हमेशा आपको याद रखना है कि जब किसी एक स्टेट पे है कोई अल्फाबेट आपका आता है, तो अपन उस स्टेट पे स्टैक के अंदर क्या पड़ा वो ध्यान रखेंगे, और उसके बाद कौन सी स्टेट पे जाएंगे वो ध्यान रखना, और स्टैक के अंदर क्या आ जाएगा वो अपन को ध्यान रखना. ठीक है, देन स्टेप नंबर 2 पुश RHS ऑफ S इनटू LHS. तो ये ठीक है, ये अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो अगली स्लाइड पे अपन चलते हैं. ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ. तो एग्जांपल समझते हैं, सीधा आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा. इसको अपन भी छोड़ रहे हैं, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं. ओके, चलो देख लेते हैं इसको एक बार. सपोज वी हैव अ ग्रामर, कन्वर्ट द फॉलोइंग ग्रामर इनटू द पुश डाउन ऑटोमेटा. तो आपको मैंने जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर थी, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, इसकी मैंने आपको दो टाइप्स बताए थे, दो फॉर्म बताए थे. तो बता सकता है दो फॉर्म कौन कौन सी थी. वी ऑलरेडी डिस्कस द टू फॉर्म ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर. कौन कौन सी दो फॉर्म थी, पता है आपको. दो फॉर्म अपन ने पढ़ी थी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की. दो नॉर्मल फॉर्म पढ़ी थी. कौन कौन सी दो नॉर्मल फॉर्म थी, बताइए.
देयर आर टू नॉर्मल फॉर्म्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, कौन कौन सी थी? यस और नो याद है कि नहीं आपको? जल्दी से बताइए, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। दो नॉर्मल फॉर्म पढ़ी थी अपन ने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की, कौन कौन सी थी? जल्दी से बताइए। लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर नहीं मयूराज, लेफ्ट रिकर्सिव, राइट रिकर्सिव, एम्बिग्यूअस, अनएम्बिग्यूअस, डिटरमिनिस्टिक, नॉन डिटरमिनिस्टिक, वो नॉर्मल फॉर्म्स नहीं है, वो प्रॉपर्टीज थी जो अपन ने पढ़ी थी। देखो आपको याद हो तो मैंने सी एन एफ, चॉमस की नॉर्मल फॉर्म, यस बिल्कुल देवेश करेक्ट, यही मैं पूछना चाह रहा था। और जी एन एफ गिबेक नॉर्मल फॉर्म मैंने आपको बताई थी। और सी एन एफ में जो ग्रामर होती है उसका जो फॉर्म होता है वो होता है एनी ए कंस्ट्रक्ट, वी कैन से b and c two variables, so where a b and c are the variables और a produce a single terminal। तो अगर किसी ग्रामर के अंदर जितने भी आपके प्रोडक्शन है वो कुछ इस फॉर्म में है कि a प्रोड्यूस कर रहा है एग्जैक्टली टू वेरिएबल्स को, या फिर एक वेरिएबल प्रोड्यूस कर रहा है एग्जैक्टली वन टर्मिनल को, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन बोलते हैं चॉमस की नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। सिमिलरली अपन बात कर रहे हैं गिबेक नॉर्मल फॉर्म की, दिस वाले फॉर्म की अगर अपन बात करें तो देखो गिबेक नॉर्मल फॉर्म में क्या बोला था? अगर एक अल्फाबेट आपका है और वो प्रोड्यूस कर रहा है ए अल्फा, ए अल्फा का मतलब क्या होगा? एक टर्मिनल प्रोड्यूस कर रहा है, अल्फा मतलब एनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स, और ए जो है वो एग्जैक्टली वन टर्मिनल को आपको प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये आपकी फॉर्म क्या कहलाएगी? ये आपकी फॉर्म कहलाएगी गिबेक नॉर्मल फॉर्म। ये याद आया आपको? दैट इज टू नॉर्मल फॉर्म, चॉमस्की नॉर्मल फॉर्म एंड गिबेक नॉर्मल फॉर्म। इसके अंदर ग्रामर का फॉर्मेट इस तरीके से होता है, इसके अंदर ग्रामर का फॉर्मेट इस तरीके से होता है। एनी डाउट? जल्दी से बताइए, यहां तक कोई डाउट किसी को? ये समझ में आया आपको? सी जिसको ये नॉर्मल फॉर्म्स पता नहीं है, प्लीज आप लोग एक बार प्रीवियस लेक्चर जो मैंने पढ़ा है उसकी पीडीएफ और उसका लेक्चर जरूर देख लें यूट्यूब पे, बिकॉज सारी नॉर्मल फॉर्म उसके अंदर अपन ने डिस्कस की एग्जाम्पल के साथ, ओके। जिनके आंसर नहीं आ रहे हैं आप लोग प्लीज उसको देख लीजिएगा। सो ग्रामर क्या दे रखी है? ग्रामर अपन को दे रखी है एस प्रोड्यूसेस स्मॉल ए, एक टर्मिनल है आपका ए, कैपिटल एस बी और ए बी। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये जो ग्रामर है दैट इज नॉन इज तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैंने पढ़ाया था जो गिबेक नॉर्मल फॉर्म है that is used in push down automata. So first of all we need to convert this grammar into the push down automata. तो कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको देखें। तो ये फॉर्म क्या है? S produces स्मॉल a कैपिटल S स्मॉल b, और यहाँ पे लिखा है S produces AB, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? ये आपकी गिबेक नॉर्मल फॉर्म नहीं है, क्योंकि गिबेक नॉर्मल फॉर्म का क्या ग्रामर का सिंटेक्स है ये वाला कि एक वेरिएबल जो है वो एक टर्मिनल को और एनी नंबर ऑफ वेरिएबल को जनरेट कर सकता है, और एक जो आपका वेरिएबल है वो एग्जैक्टली वन टर्मिनल को जनरेट करेगा। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको देखो, ये लिखा भी है मैंने, लेट जो कैपिटल बी है उसको अपन स्मॉल बी मान लेते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा? इससे आपकी ग्रामर कन्वर्ट हो जाएगी, कन्वर्ट होके क्या हो जाएगी देखो, एस प्रोड्यूसेस स्मॉल ए कैपिटल एस कैपिटल बी, क्योंकि स्मॉल बी को अपन ने कैपिटल बी मान लिया है। Then S produces small a capital B and B produces B, ठीक है। तो देखो ये ग्रामर क्या आ गई? एक टर्मिनल है फिर दो वेरिएबल्स हैं, तो चलेगा एक टर्मिनल के बाद दो वेरिएबल, या एक टर्मिनल एक वेरिएबल, ये भी चलेगा ये वाला, और एग्जैक्टली वन टर्मिनल। तो ये किस में कन्वर्ट होगी आपकी? ये आपकी गिबेक नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो ये ग्रामर को अपन ने पहले गिबेक नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया, क्यों किया? बिकॉज पुश डाउन ऑटोमेटा के अंदर गिबेक नॉर्मल फॉर्म का ही अपन यूज करते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड लेट्स सी, अब क्या हो रहा है यहाँ पर? अपने पास ये ग्रामर आ गई, एस प्रोड्यूसेस स्मॉल ए कैपिटल एस कैपिटल बी ऑब्लिक स्मॉल ए कैपिटल बी, एंड देन वी कैन से बी प्रोड्यूसेस स्मॉल बी। यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, जब अपन किसी इनिशियली अपन ने क्या किया था? फर्स्ट स्टेप में बताया था कि एस को अपन को पुश करना है, तो पुश कैसे किया? देखो ये ट्रांजेक्शन फंक्शन लिखा है मैंने कि आपके पास नल आ रहा है, आप कहाँ? क्यू नोट पर हो, आप क्यू नोट पर हो,
आपके पास नल आया है और टॉप ऑफ द स्टैक पे क्या पड़ा है, Z0 पड़ा है, तो आपको क्या करना है, Q1 पे जाना है और अपन को क्या करना है, S Z0 कर देना है, मतलब S को पुट करना है किसके अंदर, Z0 के साथ, मतलब स्टैक के अंदर। ये आपका स्टैक की वैल्यू बता रहा है, जो आपका स्टैक है उसमें आपका Z0 पड़ा है, उसमें अपन ने S को पुश कर दिया। तो ये बता रहा है कि आप नल आया, स्टैक के अंदर Z0 पड़ा है, तो आपने SZ0 कर दिया, मतलब आपका जो स्टैक है उसके अंदर आपने किसको पुश कर दिया, S को पुश कर दिया। S को पुश कर दिया, फिर आपका क्या, आपके पास क्या आ रहा है, स्मॉल a आ रहा है। अगर आपका पास स्मॉल a आता है तो आपके पास नेक्स्ट क्या आएगा, या तो एस बी आएगा या कैपिटल बी आएगा। तो देखो, अगर स्टैक के अंदर एस पड़ा हुआ, देखो यहाँ स्टैक के अंदर एस पड़ा हुआ, अगर स्टैक के अंदर एस पड़ा है और आपका ए आता है, और स्टैक के अंदर एस पड़ा है और आपका ए आता है, तो नेक्स्ट स्टैक के अंदर क्या पुश करना है, या तो उस एस को रिप्लेस करो आप एस बी के साथ, क्योंकि यहाँ पर एस के अंदर अगर स्मॉल ए आता है तो वो किससे रिप्लेस होगा, एस बी के साथ, या एस के अंदर स्मॉल ए आता है तो किससे रिप्लेस होगा, बी के साथ। तो अगर एस पड़ा है स्टैक पे और स्मॉल ए आता है तो उसको या तो बी के साथ रिप्लेस करो या फिर एस बी के साथ रिप्लेस करो, ठीक है। और सिमिलरली अगर आपका स्टैक के अंदर ये आप लिखा है कैपिटल बी प्रोड्यूसेस स्मॉल बी, तो जब आपका स्मॉल बी आता है और आपका स्टैक के अंदर क्या पड़ा है, कैपिटल बी पड़ा है, तो इसको अपन को पॉप करना है। पॉप करना मतलब इसको नल से रिप्लेस कर देना है, तो जो स्मॉल बी है वो अपना पॉप हो जाएगा। तो इस नल से रिप्लेस करना मतलब आपका क्या हो गया, पॉप हो गया। तो यहाँ से आपका सिमिलरली पॉप हो गया। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, ए को इंसर्ट किया, एक ए जैसे ही आया, एस आपका टॉप ऑफ द स्टैक पड़ा है तो एस बी से रिप्लेस किया। अगर आपका ए आया है, टॉप ऑफ द स्टैक एस पड़ा है तो उसको बी से भी रिप्लेस कर सकते हैं। और स्टैक के ऊपर अगर आपका बी पड़ा है और स्मॉल बी आ रहा है तो उसको अपन नल से रिप्लेस करेंगे तो बी आपका क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा। सिमिलरली एट द एंड सारी स्ट्रिंग जो है वो पॉप हो जाएंगी, आपके स्टैक के अंदर क्या बचा रहेगा, केवल Z0 बचा रहेगा। और एट द एंड अगर कोई भी नई स्ट्रिंग नहीं बचती है, सारी स्ट्रिंग आपने रीड कर ली है और आपके स्टैक के ऊपर Z0 पड़ा हुआ है, तो अपन कहाँ चले जाएंगे, फाइनल स्टेट में चले जाएंगे। सो इट इज अ फाइनल स्टेट। तो हाउ इट वर्क्स, तो ये किस तरीके से वर्क कर रहा है, बहुत सिंपल है। अगर यहाँ देखें, अपन यहाँ Q0 पर है, अगर स्मॉल a आता है तो अपन Q1 पे जा रहे हैं, और Q1 पे जाने के बाद आपका जो स्टैक है, या तो S जो है वो रिप्लेस होगा आपका एस बी के साथ, या फिर ये रिप्लेस होगा आपका S के साथ, क्योंकि ये दो ऑप्शन है, एस बी या फिर बी, ठीक है। और जैसे अगर स्मॉल बी आता है, अगर आपके स्टैक के ऊपर स्मॉल बी पड़ा है तो ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, आपका नल से रिप्लेस होगा, मतलब ये पॉप हो जाएगा। सो इट इज वेरी बेसिक एग्जांपल जस्ट शोइंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ पुश डाउन ऑटोमेटा। अब नेक्स्ट अपन गेट के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो दो क्वेश्चन गेट में आए हुए हैं। ये बेसिक क्वेश्चन समझ में आया आपको, यस और नो, इसमें कोई डाउट किसी को? टेल मी द कॉन्सेप्ट, जो नोटेशंस लिखे हुए हैं और जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, क्या वो समझ में आया आपको, यस और नो? यू आर सेइंग नो, नो फॉर द डाउट और नो फॉर द अंडरस्टैंडिंग। आपको समझ आया या नहीं आया? आई एम आस्किंग, क्या ये समझ में आया आपको? नो डाउट, ओके, नो डाउट, ठीक है। सो अगेन आई एम सेइंग दैट कि ये जो टॉपिक है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड गेट के अंदर सीधा इसका क्वेश्चंस आता है, डायग्राम भी पूछा जाता है और आउटपुट भी पूछते हैं। सो प्लीज़ सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ें और ट्राई करिए क्वेश्चन सॉल्व करें, और कोई डाउट हो तो अपन डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। चलो, नाउ वी हैव दिस एग्जांपल। अब अपन एक ऑलरेडी डिस्कस कि डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा क्या होता है, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। नॉन डिटरमिनिस्टिक क्या होता है ये भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। नाउ दिस इज द एग्जांपल, ये गेट के अंदर आपका आ चुका है क्वेश्चन। एग्जांपल क्या है, डिजाइन अ पुश डाउन ऑटोमेटा टू एक्सेप्ट द एक्सप्रेशन a टू द पावर n b टू द पावर n। सो इसको अपन उससे रिप्लेस नहीं, इसको अपन जो आपका रेगुलर ग्रामर है या फाइनाइट ऑटोमेटा, उससे अपन रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि फाइनाइट ऑटोमेटा में क्या होता है, जैसे स्टार्टिंग विथ a या फिर स्टार्टिंग विथ बी या समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ हो उसको अपन डिस्कस कर सकते हैं। बट इन द केस ऑफ a टू द पावर n b टू द पावर n, इसका मतलब सेम नंबर ऑफ a, अपन कह सकते हैं विड्थ ऑफ a विल बी इक्वल टू द विड्थ ऑफ b।
तो ए के जितने नंबर्स हैं उतने ही नंबर्स आपका बी होना चाहिए। तो ये अपन जो अपन फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ के आए हैं उससे इसको अपन सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए जो मेथड यूज करते हैं वो अपन किससे यूज करेंगे? पुश डाउन ऑटोमेटा से। ठीक है, तो पुश डाउन ऑटोमेटा से इसको अपन इजीली क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज पुश डाउन ऑटोमेटा इज नथिंग बट फाइनाइट ऑटोमेटा विद द मेमोरी। तो फाइनाइट ऑटोमेटा के साथ अगर अपन मेमोरी को डालते हैं दैट बिकम अ पुश डाउन ऑटोमेटा। सो इस तरीके से अपन सॉल्व करेंगे। एक और चीज अपन को कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि स्टेट को चेंज कैसे करना है, क्या करना है। तो देखो ये आपका स्टैक है, ठीक है, ये इनपुट स्ट्रिंग है। सारा कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना, जानी समझ में आया मुझसे पूछ लीजिएगा। सपोज अपन ने ये वाली स्ट्रिंग ही ले ली, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी। सो 5 टाइम्स ए एंड 5 टाइम्स बी, सेम नंबर ऑफ ए एंड सेम नंबर ऑफ बी आपका हो गया। इनिशियली स्टेक में अपन क्या डाल के रखते हैं? Z0 डाल के रख लेते हैं। ठीक है, अभी मैं ग्रामर वगैरह नहीं बना रहा हूँ, सीधा आपको पुश डाउन ऑटोमेटा सॉल्व करके बता रहा हूँ। अब किसी स्टेट अपन Q0 पर है, फॉर एग्जाम्पल अपन Q0 पर है, और इस Q0 पे अगर ए आता है, क्या आता है? Q0 पे आपका ए आता है और आपका स्टेक में क्या पड़ा है? Z0 पड़ा है। तो स्टेक के अंदर मैं ए Z0 कर दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर ए आपका इनपुट स्ट्रिंग आता है और आपका स्टेक में Z0 पड़ा है तो अपन ए को पुश कर देंगे। तो देखो ए को पुश कर देंगे और मैं उसी स्टेट पे रहूंगा। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया? अगर मेरा ए के ऊपर हूं मैं और टॉप ऑफ द स्टेक पे Z0 है तो मैं ए Z0 कर दूंगा, जिससे क्या होगा? ए मेरा पुश हो जाएगा। तो एक बार ए पुश हो गया, ठीक है। अगेन अगेन एक और ए आएगा तो उसको भी मैं पुश कर दूंगा। तो अब और क्या हो सकता है? अगेन एक और ए आया, मतलब अगर आपका एक और ए आता है और टॉप ऑफ द स्टेक पे ए पड़ा हुआ है, जैसे एक ए अपन ने डाल दिया था, अब एक और ए आया, एक और ए आया, ये ए जो है वो इनपुट है, ए जो है आपका ऑलरेडी पड़ा हुआ है स्टेक पे। तो अपन क्या करेंगे? अपन क्या करेंगे? वी सिंपली पुश दैट ए इनटू दैट स्टेक। तो अगर पहले से ए पड़ा हुआ है, ये ए ऑलरेडी पड़ा हुआ है आपका स्टेक के अंदर, और एक और ए आया, तो अपन उसको क्या कर देंगे? सिंपल सा पुश कर देंगे। सिंपल सा अपन उसको अंदर पुश कर दिया। तो टोटल कितने ए है यहाँ पर? 5 ए हैं। तो पांचों 5 ए जो आपके हैं पुश हो जाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5। तो आपके 5 जो ए है वो आपके पुश हो गए। तो किस तरीके से पुश है? उसके 2 फंक्शन आए। कौन कौन से 2 फंक्शन आए? देखो यहाँ पर, अगर आपका टॉप ऑफ द स्टेक पे Z0 पड़ा हुआ है और ए आता है तो अपन ए Z0 कर देंगे, मतलब ए को अपन पुश कर देंगे। सिमिलरली आपका टॉप ऑफ द स्टेक पे अगर ए पड़ा हुआ है और नेक्स्ट ए आता है, आपका ए पड़ा हुआ है और नेक्स्ट ए आता है, आपका ये ए पड़ा हुआ है, ये तो शो कर रहा है टॉय की वैल्यू, स्टेक की वैल्यू, और ये शो कर रहा है इनपुट। ठीक है, तो इनपुट आपका ए आता है और स्टेक के ऊपर ए पड़ा हुआ है। तो ये आपका ए पड़ा हुआ है, एक और ए आता है, तो अपन क्या कर देंगे? ए को पुश कर देंगे। तो ये ए तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है और उस ए को किससे रिप्लेस कर दिया? डबल ए से, यानी कि ए क्या हो गया? आपका पुश हो गया। तो इसी प्रकार से 5 है आपके इसके अंदर आ चुके हैं। क्या यहाँ तक कोई डाउट किसी को? ये कैसे आया? जल्दी से बताइए। टिल नाउ एनी डाउट? ये 2 फंक्शंस या 2 ट्रांजेक्शन फंक्शन कैसे लिखे, इसमें कोई डाउट नहीं समझ में आया तो प्लीज पूछ लीजिएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं। ओके, नो नो नो, गुड, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन। अगली बात करते हैं। अब क्या होगा? जैसे बी आया, 5 ए को अपन इनपुट कर दिया, अब जैसे बी आता है तो सबसे पहले जैसे बी आता है अपन को पता है नंबर ऑफ ए एंड नंबर ऑफ बी विल बी इक्वल, दोनों इक्वल होने चाहिए। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे? वी विल पॉप द ए। सपोज मैंने 5 ए आए हैं तो एग्जैक्टली 5 बी होने चाहिए। तो अगर बी को मैं पॉप कर, बी जैसे आता है मैं ए को अगर पॉप करता जाऊंगा तो एट द एंड 5 बी को रीड करने के बाद सारे ए क्या हो जाएंगे? पॉप हो जाएंगे। तो क्या करेंगे अपन? यदि अपन बी आता है और टॉप ऑफ द स्टेक के ऊपर अगर ए पड़ा हुआ है, देखो ये टॉप ऑफ द स्टेक के ऊपर क्या पड़ा हुआ? ए पड़ा है। तो अपन क्या करेंगे? उसको नल से रिप्लेस कर देंगे।
इसका मतलब अपन ने क्या कर दिया, पॉप कर दिया। किसको पॉप कर दिया, अपन ने पॉप कर दिया है ए को। और अपन किस स्टेट पे चले जाएंगे, Q1 पे चले जाएंगे। तो अपन Q1 पे आ गए, तो जैसे ही आपका बी आया, ये ए आपका पॉप हो गया। सिमिलरली इस स्टेट पे जाएंगे, अगर आपका बी आता है और स्टेट पे ए पड़ा हुआ है, अगर आपका बी आता है, अगेन नेक्स्ट बी आया, एक बी अपन ने ले लिया, अगला बी आता है और टॉप ऑफ द स्टेक के ऊपर ए पड़ा हुआ है, तो उसको सिंपल सा अपन क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे। तो ये लूप चलता रहेगा। तो जैसे अगला भी आया, ये वाला आपका पॉप हो जाएगा, अगला भी आया, ये वाला आपका पॉप हो जाएगा, अगला भी आया, ये वाला भी आपका पॉप हो जाएगा। अब एट द एंड क्या बचा, सारे 5 बी आपने स्कैन कर लिए, सारे 5 ए स्कैन कर दिए, तो आपकी स्ट्रिंग क्या होगी, नल होगी। स्ट्रिंग में कुछ बचा ही नहीं है। इसका मतलब अगर आपका नल आता है और टॉप ऑफ द स्टैक पे Z0 पड़ा हुआ है, तो उसको Z0 ही रहने देंगे। और अपन कहाँ पहुंच गए, क्यू फाइनल पे। और क्यू फाइनल क्या बता रहा है कि ये जो स्ट्रिंग है वो आपने जो स्कैन करी है लेफ्ट टू राइट में, और अगर आप फाइनल स्टेट पे पहुंच गए, मतलब ये एक्सेप्टेबल है। और वो किसके बराबर है, ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन के बराबर। तो ये आपका पूरा पुश डाउन ऑटोमेटा बन गया है। पुश डाउन ऑटोमेटा क्या बना, आप क्यू नॉट पे हैं, ए आता है तो पुश करना है, ए ऑलरेडी है, एक और ए आता है तो उसको भी पुश करते जाना है। फिर अगर आपका बी आता है और टॉप ऑफ द स्टैक पे ए पड़ा है, तो इसको पॉप करना है, तो नल से रिप्लेस कर दो। किसको, इस ए को। इस ए को अपन नल से रिप्लेस कर दिया, तो अपन Q1 पे आ गए। अगेन वहां पर भी अगर आपका बी है और वहां पे अगर आपका स्मॉल ए पड़ा हुआ है स्टैक के ऊपर, तो अगेन उसको नल से रिप्लेस कर दो। इस प्रकार सारे ए जो है वो पॉप हो गए। एट द एंड स्ट्रिंग आपकी क्या बची है, नल बची है, कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पर नल बचा है। तो नल आता है और टॉप ऑफ द स्टैक के ऊपर क्या बचा है, Z0 बचा है, उसको Z0 ही रहने दो। और आप कहाँ शिफ्ट हो जाओ, QF पे। तो यहाँ पे QF पे आने से मतलब आप फाइनल स्टेट पे आ चुके हैं। सो इट इज द फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन का। क्या ये समझ में आया आपको, यस और नो, जल्दी से बताइए। क्या एग्जाम्पल समझ में आया आपको। इट इज अ बेसिक एंड फर्स्ट एग्जाम्पल। ये गेट का एग्जाम्पल है, कौन सी ईयर में आया वो भी मैं आपको अगली क्लास में बता दूंगा। दो क्वेश्चंस और हैं जो कि अपन डिस्कस करेंगे। बाकी स्टूडेंट्स, लोचन, दिव्यांश, आपको समझ में आ रहा है। मोमिन, प्लीज रिप्लाई ऑन द चैट बॉक्स। यस, ओके। सो देखो, इसका पीडीएफ भी मैंने बना रखा है। आई जस्ट शो यू विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन। सो ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ कैसे, क्या बता रहा है। देखें यहाँ पर इनिशियली अपन ने ए आया, तो अपन ने ए को क्या कर दिया, पुश कर दिया। तो जैसे ए आया, ए को अपन ने पुश कर दिया। फिर एक और ए आता है, टॉप ऑफ द स्टैक पे ए पड़ा हुआ है। अब क्यू नॉट पे है, आपका ए आता है, टॉप ऑफ द स्टैक पे क्या पड़ा हुआ है, ए पड़ा हुआ है। तो अपन क्यू नॉट पर ही रहेंगे और ए को पुश कर देंगे। तो देखो, ए को पुश कर दिया। इसी प्रकार जितने भी ए आए उन सब ए को अपन ने पुश कर दिया। फिर आपका क्या हो रहा है, बी आ रहा है। जैसे आप क्यू नॉट पे थे और अगर आपका बी आता है, तो क्या होगा, टॉप ऑफ द स्टैक के ऊपर अगर ए पड़ा है, तो अपन इसको पॉप कर देंगे, तो नल से रिप्लेस कर देंगे इसको। तो इसको अपन ने किससे रिप्लेस कर दिया, नल से रिप्लेस कर दिया। अब जितने भी बी आते जाएंगे उसको अपन नल से रिप्लेस करते जाएंगे। कब रिप्लेस करते जाएंगे, इस वाले के अंदर। ठीक है, यहाँ पर एक और आएगा, यहाँ पर एक और फंक्शन आना चाहिए, मैं तो ये लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पर आएगा, अगर अपना Q1 पर है और बी आता है और टॉप ऑफ द स्टैक के ऊपर ए पड़ा हुआ है, तो अपन Q1 पर ही रहेंगे, Q1 पर ही रहेंगे, और उसको अपन किससे रिप्लेस कर देंगे, नल से। तो ये वाली जो ट्रांजेक्शन फंक्शन है वो यहाँ आएगा, मैं अपडेट कर दूंगा इसको। तो जितने भी बी आते जाएंगे, ए पड़ा हुआ है वो पॉप होते जाएंगे। एट द एंड अपन Q1 पर है और आपकी सारी स्ट्रिंग खत्म होगी, नल आया, तो आपके पास क्या आएगा, Z0 पड़ा है टॉप ऑफ द स्टैक पे, अपन कहाँ चला जाएंगे, क्यू फाइनल पे। सो इट इज योर होल ट्रांजेक्शन फंक्शन एंड इट इज द डायग्राम। ये भी मैंने आपको पूरा लिख के बताया था, सेम चीज है। ओके, तो ये डायग्राम मैंने अभी आपको बताया था कि ये अगर आप इनिशियली Z0 पड़ा ए आता है तो ए पुश कर देंगे। यहाँ पे अगर सिंगल ए पड़ा है, ए आता है, तो डबल ए पुश कर देंगे उसे एक ही जगह पर। और यहाँ पर देखो बी आ जाता है तो ए को पॉप करना है, फिर एनी नंबर ऑफ बी आता है उसको ए को पॉप करते जाना है। और जैसे नल आता है अपन कहाँ चले गए, फाइनल स्टेट पर चले गए। कट द पॉइंट, समझ में आया यहाँ तक आपको, एनी डाउट। ऐसे एग्जाम्पल में कोई प्रॉब्लम किसी को तो बताइए, क्योंकि आगे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता जाएगा। ये इट इज अ बेसिक एग्जाम्पल। अच्छा, एक और चीज, ए की पावर एन
और b की पावर n की बात करूं तो इसकी ग्रामर क्या होगी, कोई बता सकता है? व्हाट विल बी द ग्रामर ऑफ a टू द पावर n b टू द पावर n? इसकी ग्रामर क्या होगी? इसकी ग्रामर क्या होगी जो ये स्ट्रिंग जनरेट करेगा? क्योंकि यहाँ लिखा है n की वैल्यू इक्वल हो सकती है 1 के बराबर, तो 1 के बराबर इक्वल हो गया मतलब मिनिमम ए बी तो होगा ही होगा, मतलब एस जो है वो ए बी तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा। साथ में एनी नंबर ऑफ ए बी होगा तो मैं लिख दूं ए एस बी। तो ये आपकी ग्रामर होगी, किसकी ग्रामर होगी? ये ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन। आप देखोगे तो ये कोई भी कॉम्बिनेशन जनरेट करेगा, जैसे एस प्रोड्यूस कर दिया स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है। और दूसरा जैसे एस प्रोड्यूस किया स्मॉल ए स्मॉल बी, एस इज प्रोड्यूसेस ए बी और ए एस बी, तो ये आपकी ग्रामर होगी है। या फिर एस इज प्रोड्यूस ए एस बी और इस एस को अपन ए बी से रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये क्या जनरेट करेगा? ए टू द पावर एन बी टू द पावर, ठीक है। तो किस पर्टिकुलर लैंग्वेज की ग्रामर कैसे बनाते हैं ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन की ग्रामर क्या होगी? एस प्रोड्यूसेस स्मॉल ए बी ऑब्लिक ए एस बी। कट द पॉइंट, यहां तक कोई डाउट किसी को? चलो, नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट एग्जांपल। Okay, so next example is a to the power n, b to the power n and c to the power m। तो ये लगभग वैसा ही है जो प्रीवियसली अपन ने डिस्कस किया, बस यहाँ पे c और ऐड हो गया। ये कह रहा है कि a और b की तो रिलेशन क्या है कि नंबर ऑफ a एंड नंबर ऑफ b आर इक्वल, नंबर ऑफ a एंड विड्थ ऑफ b, अपन कह सकते हैं विड्थ ऑफ a एंड विड्थ ऑफ b आर इक्वल। सो नंबर ऑफ a एंड नंबर ऑफ b आर इज इक्वल, so it is simply known as a to the power n b to the power n, but we don't interested into the c to the power m because any number of c will be possible। c के कितने भी नंबर आपके पॉसिबल हो सकते हैं। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, यहां तक तो बिल्कुल वैसे ही आएगा कि सपोज आप किसी स्टेट q नॉट पर हैं और इस स्टेट पे अगर आपका इनिशियली a आता है और आपका z0 पड़ा हुआ है तो अपन a को पुश कर देंगे स्टैक के अंदर, ठीक है। फिर एनी नंबर ऑफ ए, आपका ए आता है, ए पड़ा हुआ आपका स्टैक पे अपन, तो इसको ए को भी अपन पुश कर देंगे। फिर जैसे आपका बी आता है तो अपन को ए को पॉप करना पड़ेगा। फिर जैसे आप क्यू नॉट स्टेट पे हैं, आपका बी आता है और आपका ए पड़ा हुआ है, तो अपन पॉप कर देंगे किसको? ए को। फिर अपन कहाँ चले जाएंगे? Q1 स्टेट पे चले जाएंगे। अब आप Q1 स्टेट पे हैं, बी आता है, ए पड़ा हुआ है, बी आता है, ए पड़ा हुआ है, तो अपन कहाँ चले जाएंगे? अपन चले जाएंगे इसको क्या कर देंगे? नल से रिप्लेस कर देंगे, सिंपल सा। तो आपका ये स्टैक है, स्टैक के ऊपर ए पड़ा हुआ है, बी आपका इनपुट स्ट्रिंग है, तो अपन क्या हो गया? नल से रिप्लेस कर दिया। फिर आपका क्या होगा? आपने इक्वल नंबर ऑफ ए काउंट कर लिया, इक्वल नंबर ऑफ बी काउंट कर लिया। अब पिछली बार तो नल बचा था क्योंकि पिछली बार सी की पावर एम नहीं था, लेकिन आपका सी आता है, तो जैसे ही आपका सी आता है और Z0 पड़ा हुआ है, क्यों? क्योंकि ए और बी तो चले गए, तो टॉप ऑफ द स्टैक के ऊपर क्या पड़ा है? Z0 पड़ा हुआ है, तो आप उसको Z0 ही रहने दो, क्योंकि सी को इनपुट करने से कोई मतलब नहीं स्टैक में, क्योंकि सी को किसी से भी कंपेयर नहीं करना है। और एट देन अपन क्या चले जाएंगे? QF पे। यहाँ पे और भी आपके C आ सकता है, तो आपका C आता है, Z0 पड़ा हुआ है, तो उसको अपन किससे रिप्लेस कर देंगे? Z0 से। ओके, आई एम शोइंग यू विद द एग्जांपल, डोंट वरी। सपोज वी हैव चेंज द मार्कर कलर। Suppose we have 3a, a, okay, so a, then b, 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 then c and c। ओके, c का कोई रिलेशन नहीं किसी के साथ, तो सबसे पहले a आया और आपका ये स्टैक है, ये आपका स्टैक बनाया अपन ने, इसके ऊपर क्या पड़ा हुआ है? इस स्टैक के अंदर आपका पड़ा हुआ है सब एग्जांपल Z0। ओके, सो इस स्टैक के ऊपर आपका पड़ा हुआ है Z0, तो अपन ने लिख दिया Z0। अब सबसे पहले अपना Z0 स्टैक के ऊपर पड़ा हुआ है और A आया, ये फर्स्ट A आया, तो अपन क्या करेंगे? A Z0 कर देंगे, तो इस A को अपन क्या कर देंगे? पुश कर देंगे। तो इस A को अपन ने पुश कर दिया।
इस ए को अपन ने पुश कर दिया। सिमिलरली नेक्स्ट देखो, अब टॉप ऑफ द स्टैक के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, ए पड़ा हुआ है, और आ क्या रहा है, स्मॉल ए अगेन आ रहा है, तो आपका नेक्स्ट ए आ रहा है, ये वाला नेक्स्ट ए आया, और टॉप ऑफ द स्टैक के ऊपर ए पड़ा हुआ है, तो अपन क्या करेंगे, इस ए को ए से रिप्लेस कर देंगे, मतलब ए को अपन ने पुश कर दिया, तो एक और ए को अपन ने पुश कर दिया। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। सिमिलरली एक और ए आया, और आपका टॉप ऑफ द स्टैक पे ए पर ए पड़ा हुआ है, तो अगेन इस ए को भी अपन पुश कर देंगे, तो इस ए को पुश करेंगे तो कैसे होगा, देखो यहाँ पर ये एक और ए आपका आ गया है, तो आपके 3 ए आ चुके हैं, यहाँ तक ये वाला काम हो चुका है इन दोनों फंक्शन की सहायता से। नेक्स्ट अब आपका क्या आता है, नेक्स्ट आपका आ रहा है बी। नेक्स्ट क्या आ रहा है आपका, बी आ रहा है, दिस बी। अब बी आते ही नंबर ऑफ ए और बी दोनों इक्वल है, तो बी को अपन क्या करेंगे, पॉप कर लेंगे। तो बी को पॉप करना है, तो बी को पॉप करना मतलब इस ए को अपन को नल से रिप्लेस करना पड़ेगा। इसका मतलब जैसे ही बी आता है और टॉप ऑफ द स्टैक के ऊपर ए पड़ा हुआ है, तो अपन नल से रिप्लेस कर देंगे। तो आपका बी आया, तो इस ए को अपन ने किससे रिप्लेस कर दिया, नल से, मतलब ये आपका चला गया, ये आपका ए क्या हो गया, चला गया, सिंपल सा। ओके, आई जस्ट रिमूव इट। ठीक है, तो यहाँ पर ये चला गया। अगेन अपन कहाँ स्टेट पे, आप Q1 स्टेट पे। Q1 स्टेट पे आपका क्या होता है, अगर आप Q1 स्टेट पे हो और बी आता है, अगेन नेक्स्ट बी आ रहा है आपका, और टॉप ऑफ द स्टैक पे क्या पड़ा हुआ, ए पड़ा हुआ, अभी भी ए पड़ा हुआ है, तो अपन ने इसको नल से रिप्लेस कर दिया, तो ये भी आपका क्या हो गया, डिलीट हो गया, चला गया। सिमिलरली ये अगेन नेक्स्ट बी आया और टॉप ऑफ द स्टैक के ऊपर ए पड़ा हुआ, तो ये भी आपका चला गया, तो ये भी आपका चला गया, नल से रिप्लेस कर दिया। अब स्टैक में क्या पड़ा हुआ है, Z0 पड़ा हुआ है। जैसे Z0 है और आपका C आता है, तो अपन क्या करेंगे, जब C आता है, Z0 पड़ा हुआ है, तो इसको अपन Z0 ही रहने देंगे, Z0 ही अपन रहने देंगे, और नेक्स्ट स्टेट पे चले जाएंगे QF पे, तो अपन QF पे चले गए, ये भी अपन रेड कर लिया। अब एक और C आया, नेक्स्ट C आया, और अपन Z0 पर हैं और C आता है, तो इसको Z0 रहने देंगे। कितने भी C आए अपन को इससे कोई रिलेशन नहीं रखना है, क्योंकि ए और बी का ही रिलेशन अपन को मेजर करना था, नंबर ऑफ ए और बी आपके इक्वल्स थे। सो व्हाट इज दिस, it is a fine push down automata for a to the power n, b to the power n, c to the power n। क्या यहां तक ये समझ में आया आपको, यस और नो? ये समझ में आया यहां तक, बताइए जल्दी से, ये एग्जांपल समझ में आया सबको? ओके, अगर एग्जांपल अगर आपको समझ में आ रहा है, तो नेक्स्ट इसके जो मैं लाया हूं वो भी आपको बताता हूं। Just 1 minute. Okay. So, moving to the next. क्या देखें, इसी को मैंने लिखा है वो आपको समझा रहा हूँ। 5 टाइम्स ए एंड 5 टाइम्स बी एंड 3 टाइम्स सी आपका है। ए और बी का रिलेशन अपन मेंटेन करेंगे, नंबर ऑफ ए एंड नंबर ऑफ बी आर इक्वल। ये आपके ट्रांजेक्शन फंक्शंस हैं जो भी अपन ने लिखे थे मैंने आपको समझाने से पहले। तो इसमें कितने ट्रांजेक्शन फंक्शंस हैं, ये वाला। अगर आप क्यू नॉट पर हैं और आपका ए आता है और Z0 पड़ा हुआ है, तो ए को पुश कर देंगे, क्यू नॉट पर ही रहेंगे। अगर आप क्यू नॉट पे एक और ए आता है और ए ही पड़ा हुआ है, तो क्यू नॉट पर ही रहेंगे और ए को आप पुश कर देंगे। क्यू नॉट पे बी आता है तो Q1 पे चले जाएंगे, नल से रिप्लेस कर देंगे। Q1 पर बी आता है तो नल से रिप्लेस कर देंगे, और Q1 पर सी आता है तो QF पे चले जाएंगे, और QF पे सी आता है तो अपन क्या करेंगे, QF पर ही रहेंगे और Z0 से रिप्लेस कर देंगे। और इसका ये वाला डायग्राम जो मैंने अभी आपको समझाया एज इट इज इसमें लिखा हुआ है, देखिए यहाँ तक। चलो, तो देखो ये डायग्राम भी है आपका, यहाँ पर ट्रांजेक्शन फंक्शन भी एग्जाम में आएगा, तो आपको यहाँ पर ट्रांजेक्शन फंक्शंस भी लिखने हैं और पुश डाउन ऑटोमेटा का डायग्राम भी बनाना है। गॉट द पॉइंट, समझ में आया यहाँ तक आपको, यस और नो? जल्दी से बताइए, क्या यहाँ तक ये समझ में आया आपको? देखो ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल है बट इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू। सो मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल क्या है, देखो, e टू द पावर n, b टू द पावर m एंड c टू द पावर n। तो यहाँ रिलेशन क्या है, नंबर ऑफ a, सो विड्थ ऑफ a विल बी इक्वल टू द विड्थ ऑफ b।
पिछले वाले में क्या था, विड्थ ऑफ ए, सॉरी विड्थ ऑफ सी। पिछले वाले में क्या था, विड्थ ऑफ ए विल बी इक्वल टू द विड्थ ऑफ बी, ये अपन को करना था। लेकिन अभी वाले में क्या है, विड्थ ऑफ ए ई विल बी इक्वल टू द विड्थ ऑफ सी। ठीक है, दोनों को अपन को चेक करना है। तो यहाँ पे बीच में एनी नंबर ऑफ बी हो सकते हैं, बी कितने भी हो सकते हैं, पर ए और सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो क्या आप बता सकते हो किस तरीके से होगा, ए और बी सेम होने चाहिए। देखो ये कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे आपका स्टैक है, ठीक है, तो मैंने ले लिए 1 2 3 4 5, मैंने बी कितने भी ले सकता हूँ, 2 भी ले लिए। देन सी ले लिया मैंने 1 2 3 4 5, क्योंकि इक्वल होने चाहिए। तो ए आएगा तो ए को मैं पुश करता जाऊंगा, तो मैंने 5 टाइम ए को पुश कर लिया। ठीक है, 1 2 3 4 5 आ गया, और लास्ट में अपना Z0 पड़ा हुआ है। इसका मतलब मैं ये कह दूं, ऐसा कह सकता हूं कि अगर मैं Q0 पर हूं और आपका ए आता है और अपन Z0 बचा हुआ है, तो अपन Q0 पर ही रहेंगे, और ये ए जो है वो आपका पुश हो जाएगा स्टैक के अंदर। ये कह सकते हैं ना अपन, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर अपन Q0 स्टेट पे हैं और ए आता है और टॉप ऑफ द स्टैक पे Z0 पड़ा हुआ है, तो अपन को क्या करना है, उसको अपन को ए को पुश कर देना है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को। सिमिलरली अगर एक और ए आता है, अपन Q0 पर ही है, एक और ए आता है और एक ऑलरेडी टॉप ऑफ द स्टैक के ऊपर ए पड़ा हुआ है, तो अपन क्या करेंगे, Q0 पर ही रहेंगे और इस ए को अपन पुश कर देंगे। तो इस ए को भी अपन ने पुश कर दिया। इट इज सिमिलर टू द प्रीवियस एग्जांपल। नाउ अगर बी आता है, तो बी का कोई रोल नहीं है, बिकॉज इट डजंट हैविंग एनी रिलेशन विद ए एंड सी। तो अगर आपका बी आता है, तो अपन आप चाहें तो उसी स्टेट पे रहें, बट अपन दूसरी स्टेट पे चले जाते हैं, तो क्योंकि उसी स्टेट पे रहेंगे तो वो बीच में भी ये आ सकता है। तो सपोज अगर आप Q0 पर हैं, बी आता है और टॉप ऑफ द स्टैक के ऊपर ए पड़ा हुआ है, तो आप Q1 पर चले जाएंगे और आप क्या रखेंगे, ए को एज इट इज ए ही रहने देंगे, बी को ना तो इंसर्ट करना है ना कुछ करना है। तो जैसे आपका यहाँ बी आया, तो अपन अगर ए पड़ा हुआ है टॉप ऑफ द स्टैक पे, तो बी को ना तो इंसर्ट करना है ना कुछ पॉप करना है, कुछ भी नहीं करना, और ए को एज इट इज रहने दिया। इसका मतलब इसको अपन ने टॉप ऑफ द स्टैक पे ए ही को रहने दिया। ठीक है, सिमिलरली जैसे आपका ए आ गया टॉप ऑफ द स्टैक पे, अब क्या करेंगे अपन, एनी नंबर ऑफ बी आ गया, आपका आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। देन सी आया, तो सी का रिलेशन किसके साथ है, ए के साथ, बिकॉज नंबर ऑफ सी एंड नंबर ऑफ ए आर इक्वल्स। तो क्या करेंगे, जैसे ही आपका आप Q1 पर हैं और आपका सी आता है, टॉप ऑफ द स्टैक के ऊपर ए पड़ा हुआ है, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अपन चले जाएंगे Q2 पर, और इस सी को इसको किससे रिप्लेस कर देंगे, नल से, मतलब इस ए को अपन ने पॉप कर दिया। सिमिलरली आपके पास 5 से आएंगे, तो 5 ए आपके पॉप हो जाएंगे। एट द एंड जब आप Q2 पर हो गए और आपका नल आएगा और टॉप ऑफ द स्टैक पे Z0 पड़ा हुआ है, तो आप कहाँ चले जाएंगे, QF पर चले जाएंगे और Z0 ही रहने देंगे, और आप फाइनल स्टेट पे पहुंच गए। ये आपका ट्रांजेक्शन फंक्शन था, किसके लिए, a टू द पावर m, b टू द पावर n, c टू द पावर n के लिए। क्या एग्जाम्पल समझ में आया आपको, यस और नो, जल्दी से बताइए। इट इज वेरी सिंपल एग्जाम्पल। द कॉन्सेप्ट इज दैट we compare the value number of a and number of c. We are not interested in the number of b. That's why अपन ने b आने पर कुछ भी नहीं किया है, बस a को पुश करते गए हैं, और से c आया, अपन ने a को पॉप कर दिया। ठीक है, तो देखो इसका एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है इसका, और ये ट्रांजेक्शन फंक्शन जो भी मैंने आपके सामने लिखे थे। ठीक है, तो यहाँ देखो इसका डायग्राम। सिमिलरली अपन Q0 स्टेट पे ए है, Z0 है, तो अपन ए को पुश कर दिया, और ऑलरेडी ए है तो ए को अपन ने 2 बार पुश कर दिया। ठीक है, देन जब बी आया तो अपन अगले स्टेट पे चले गए, जितने भी बी आएंगे तो ए ही रहने देंगे, कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। जैसे सी आता है, ए को पॉप कर लेंगे, जितने भी सी आएंगे उससे अपन ए को पॉप करते जाएंगे, और एट द एंड जैसे आपका नल आएगा, अपन कहाँ चले जाएंगे, फाइनल स्टेट पे चले जाएंगे। सो इट इज वेरी सिंपल एग्जाम्पल, और ये इसका ट्रांजेक्शन फंक्शन है, और ये इसका पुश डाउन ऑटोमेटा डायग्राम है। अब क्या थोड़ा समझ में आया आपको किस तरीके से बन रहा है ये, यस और नो, जल्दी से बताइए। चलो, अगर ये आपको समझ में आ रहा है, तो नाउ आई एम गिविंग यू होमवर्क। एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, टू डिजाइन अ पुश डाउन ऑटोमेटा। होमवर्क में क्या है, होमवर्क आपका है a टू द पावर n
b to the power m, c to the power n and d to the power n, where a, m and n is greater than equals to 1. ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको आज करना है, कल इसको डिस्कस करेंगे. सो इसमें क्या है, नंबर ऑफ a एंड नंबर ऑफ d's आर इक्वल्स. a और d क्या है, इक्वल्स है. b एंड c, नंबर ऑफ b एंड नंबर ऑफ c आर इक्वल्स. तो इसके लिए आपको क्या बनाना है, पुश डाउन ऑटोमेटा बनाना है. क्या बनाना है आपको, पुश डाउन ऑटोमेटा बनाना है. तो टुमारो वी विल डिस्कस दिस एग्जांपल एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ पुश डाउन ऑटोमेटा. एंड टुमारो वी विल आल्सो स्टार्ट. कैन यू रिपीट इट? कौन सा रिपीट करना है दिव्यांश? क्वेश्चन को रिपीट करूं या फिर इस एग्जांपल को रिपीट करूं? क्या समझ में नहीं आया दिव्यांश आपको, क्वेश्चन या एग्जांपल? क्वेश्चन. सो क्वेश्चन ये है दिव्यांश, होमवर्क का क्वेश्चन ये है कि आपको a टू द पावर n, b टू द पावर m, c टू द पावर n एंड d टू द पावर n के लिए आपको पुश डाउन ऑटोमेटा बनाना है, जिस तरीके से ट्रांजैक्शन फंक्शन बनाया और जिस तरीके से डायग्राम बनाया. इसमें क्या है, नंबर ऑफ a इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ d एंड नंबर ऑफ b इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ c. दैट्स इट. ठीक है. कट द क्वेश्चन दिव्यांश. समझ में आया क्वेश्चन, क्या बोला मैंने? ओके सर. ओके, सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स. सी यू टुमारो with the next topic and we will solve this question first, then we will discuss the next topic. Any question, any doubts तो कुछ पूछ सकते हैं, otherwise thank you very much.